बरतानवी वज़ीर आज़म भारत के दौरे पर हैं। बहुत बड़े तिजारती वफ़द के साथ बरतानिया आए हुए हैं। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। इस गाने से ग्रीट किया गया है, वेलकम किया गया है यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर को इंडिया में। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। कियर स्टारमर का दौरा है, हिंदुस्तान का इंडिया की ट्रिप है, उसके अंदर ऑब्वियसली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है और बहुत ही जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ है। एक नए लेवल के ऊपर इंडिया और ब्रिटानिया की रिलेशनशिप है। कि फिनटेक इवेंट का मौका है जिसमें शामिल होंगे विजन 2035 पर वार्ता की जाएगी और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम की स्टारमर कराएगा। भारत में उतरे इस विमान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस विमान में 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। ये विमान भारत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये उस वक्त आए हुए हैं जब अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा सर्द महरी का शिकार हैं और थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से इंडिया को टैरिफ का निशाना बनाया है। दरअसल ये विमान ब्रिटेन से आया था और मुंबई में लैंड हुआ। इस विमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और 100 से भी ज्यादा ताकतवर लोग सवार थे। हंगामा हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के वहां पर पहुंचने के बाद, और ये लार्जेस्ट डेलीगेशन लेकर कियर स्टारमर वहां पर क्यों पहुंचे हैं, इस खबर पर बात करने। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जूनियर स्टारमर दिल्ली पहुंचे हैं एक बड़े डेलीगेशन के साथ, जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 125 सदस्य शामिल हैं। ये डेलीगेशन व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश और रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के मकसद से आया है। इस टीम में बड़े उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ और राजनयिकों का मिश्रण बताया जा रहा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की भारत आगमन ने पाक को सदमे में डाल दिया है। इतना बड़ा ब्रिटिश डेलीगेशन देखकर पाकिस्तान के मीडिया और राजनयिक गलियारे फौरन असमंजस में आ गए हैं। ब्रिटेन के पीएम के आगमन के दौरान भारत और ब्रिटेन ने व्यापार, रक्षा और तकनीक संबंधों को बढ़ाने के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटिश पीएम की इस यात्रा को रणनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जा रहा है। ये तो वो दृश्य है जहां ट्रंप की किसी भी कोशिश की चर्चा धुआं बनकर उड़ गई। ब्रिटिश पीएम का प्रवेश इतना महत्व वहन करता है कि ये ट्रंप के दावों को ध्वस्त कर दे रहा है। पाकिस्तान अब ऐसा डर रहा है कि इस ब्रिटिश भारतीय गठजोड़ का असर सीधे उनकी रणनीति और संतुलन पर पड़ेगा। पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। कहीं ये कहा जा रहा है कि भारत और ब्रिटेन अब पाकिस्तान को घेरेंगे, तो किसी ने कहा कि अब हमारे लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचेगा। ब्रिटिश मिशन के साथ भारत ने एक रक्षा सौदा भी किया है। ब्रिटेन भारत को हल्के मिसाइलों की आपूर्ति करने पर राजी हुआ है, जो दोनों देशों के रक्षा साझेदारी का नया अध्याय है। ये कदम सिर्फ रक्षा या व्यापार का कदम नहीं है। द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू पाकिस्तान। विश्व मानचित्र की नजरें अब भारत ब्रिटेन गठबंधन पर टिकी हैं। बढ़ते हैं वीडियो। स्टारमर जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के, वो इतना बड़ा डेलीगेशन लेकर इंडिया पहुंचे हैं कि हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। दी लार्जेस्ट डेलीगेशन ये कहा जा रहा है, 125 से ज्यादा इसमें एंटरप्रेन्योर, ट्रेड एक्सपर्ट्स और सीईओज शामिल हैं। बड़े से बड़ा बंदा, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं हर डिपार्टमेंट से, लाइफ के हर डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं और स्पेशली ट्रेड एक्सपर्ट्स जो हैं, वो उनको लेकर भारत पहुंचे हुए हैं। हमने आपको अपने कल के रोज में ये बताया था कि वहां पर आमिर खान मुत्तकी यानी कि फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गए हैं और उसकी जो एक जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी उसके ऊपर भी हमने बात की थी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। लेकिन इस वक्त ये जो कियर स्टारमर वहां पर पहुंचे, इनके लिए सबसे बड़ी बात तो ये की जा रही है कि ये जो ट्रेड डील है उसको वो जल्द से जल्द और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं और ट्रेड पर बहुत ज्यादा बात हो रही है। बहुत सारे इसके अंदर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जिसको इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ट्वीट किया, उसको कहा कि हिस्टोरिक विजिट। यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं? अमेरिका के साथ जो आप लोगों का टेंशन चली थी आपकी, उसके बाद अब बीच में यूके जो एंट्री के लिए एंट्री मारी है, कैसे देख रहे हैं आप उनके इस फर्स्ट ऑफिशियल विजिट को?
आई डोंट थिंक कि ये कोई इंटरवेंशनिस्ट एंट्री है, ये तो पहले से था। मोदी साहब जा करके वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए दुनिया जो है, विश्व जो है वो ब्रितानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर और इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अहम मुलाकातें, और दोनों ने एक बार फिर अपने अज़म का इजहार किया। तो एक तारीखी तिजारती मुआहदा, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो साइन हुआ था कुछ अरसे पहले ब्रिटानिया और हिंदुस्तान के दरमियान, अब उसको एक तरीके से कंसोलिडेट, कंप्लीट, या उसके ऊपर एक फॉर्मेलिटी की जो एक चादर थी वो चढ़ाई गई है नरेंद्र मोदी और कीयर स्टारमर ने मिलकर। और इन दोनों ने कहा है कि जी जो ये हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान जो ये तिजारती मुआहदा है, ये एक लॉन्च पैड के लिए का एक तस्वुर होगा, तरीके से इस्तेमाल होगा, और दोनों ममालिक के दरमियान जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं वो और गहरे हो जाएंगे इस मुआहदे के बाद। ये कीयर स्टारमर की 2 दिन की विजिट थी हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के जो फाइनेंशियल कैपिटल है उधर मुंबई के अंदर ये गुफ्तगू हो रही थी, और दोनों लीडर्स ने, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और कीयर स्टारमर ने, ये एक्सपैंड करने की बात की है, जो तिजारती इनके ताल्लुकात हैं, रवाबित हैं, उनको और दीगर अरबों डॉलर के अंदर, पाउंड्स के अंदर ट्रेड हो रही है हिंदुस्तान और ब्रिटानिया के दरमियान दोबारा वैसे ही चलती चली आ रही है, मगर अब इसको डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल करने के इरादे हैं। पहले से था। मोदी साहब जा करके वहां पे ट्रेड डील साइन करके आ चुके थे। देखिए दुनिया जो है, विश्व जो है वो ट्रेड की ओर जा रही है। ट्रेड इज द ओनली बज़वर्ड, और पिछले 400-500 सालों में ट्रेड ने वर्ल्ड ऑर्डर को, ये जो पूरा जो यूरोपियन इंपीरियलिज्म है, वो तो ट्रेड ही एक्सप्लेन करता है ना। तो ब्रिटेन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर इंडिया, बिकॉज वहाँ पे इंडियंस बहुत डायस्पोरा है, उनके भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। प्लस जब से ब्रेक्जिट हुआ है, ब्रिटेन को हमसे ज्यादा जरूरत है, जितनी हमें ब्रिटेन की जरूरत है उससे ज्यादा ब्रिटेन को हमारी जरूरत है। बिकॉज यूरोपियंस तो हमसे कह रहे हैं कि जर्मनी या फ्रांस है, वो कह रहे हैं यूज फ्रांस टू बी द गेटवे फॉर यूरोपियन मार्केट, और हम आपको तो ब्रिटेन से ज्यादा लंबा मार्केट देंगे, ज्यादा बड़ा मार्केट देंगे। ब्रिटेन के पास कोई बहुत ज्यादा मार्केट नहीं है। ब्रिटेन के पास जो है वो हमसे लेने का ज्यादा है, देने का कम है। हाँ, उनके कुछ जो इंजन है, जैसे रोल्स रॉयस बनाता है, इंजन बनाते हैं, हमसे कोई और तो बहुत विशेष वो नहीं लेते। जो हाई इंजीनियरिंग गुड्स हैं वो मोस्टली, शायद जो मेरी अगर अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं होगी तो जर्मनी से आते हैं। लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे थे भारत से। तो ऐसी सिचुएशन में यूके के पीएम का आना